हेलो एवरीवन। तो आप सबको पता होगा कि आप इंडिया पे एक स्कूल टीचर बनने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया रहता है। टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक रहता है। उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करने के लिए आपको स्टेट लेवल का एक एग्ज़ाम होता है जिसको स्टेट लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करके जाना जाता है। यह हर स्टेट पे रहता है और उसी प्रकार से सेंट्रल लेवल पर भी एक ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसको आप फुलफ़िल करने के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिस एग्ज़ाम का नाम है सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाला है अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो नया नोटिफिकेशन है आ चुका है 3 नवंबर 2022 को। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपका स्टेट लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी टेट या एप टेट करके जाना जाता है, और यहाँ पे लास्ट में जोड़ा गया है 2021। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि अभी तो 2022 चल रहा है, तो यहाँ पे 2021 क्यों है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था अरुणाचल प्रदेश का, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम, वो 2020 का था, और यहाँ अभी जो होने जा रहा है ये जो 2021 का है। ऐसे क्यों है बोलने से, क्योंकि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है ये लोग ज़्यादा ही कुछ लेजी है, काम को सही ढंग से समय पे नहीं कर सकता है, इसलिए ये लोग ऐसे होके उसका कारण से यहाँ पे आपको ऐसे देखने मिल रहा है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस नोटिफिकेशन में पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसको आप पढ़ सकते हो अगर आपको मेरा स्क्रीन पे क्लियर नज़र आ रहा है तो। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप चिंता नहीं करना है, मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर इसको इस वीडियो को अपलोड करने के बाद शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ को। ये लगभग 2 पेजेस का पीडीएफ है। इसको आप मेरा टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, या फिर आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पेपर 1 का। पेपर 1 जो स्पेशली जो क्लास 1 to 5 लेवल का जो टीचर, प्राइमरी लेवल का जो टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम देना चाहता है, टीचर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना चाहता है, वो पेपर 1 को दे सकता है। और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ देख सकते हो, और करके है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे करके यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस दिया है। इनमें से कोई भी एक को अगर आप फुलफ़िल करता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और इसका जो एग्ज़ाम है पेपर 1 के लिए आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पेपर 1 के लिए जो मैक्सिमम एज है यहाँ पे 30 ईयर्स मेंशन किया गया है, एज ऑन 1 अक्टूबर 2022। उसके बाद जो आपका एपीएस कैंडिडेट हैं उन्हें जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स का हिसाब से जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद फिर हम पेपर 2 का जब हम बात करेगा, तो पेपर 2 जो है कि आपका क्लास 6 to 8 का जो अपर प्राइमरी लेवल को पढ़ाने के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको ये पेपर 2 एग्जामिनेशन को पास करना होगा, तब जाके आप एलिजिबल हो जाओगे कि आप क्लास 6 to 8 का स्टूडेंट को पढ़ा पाओगे, ऐसे आपको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एज लिमिट, आप यहाँ पे मैक्सिमम एज 35 ईयर्स लिखा है, एज ऑन यहाँ पे 1 अक्टूबर 2022। और फिर से यहाँ पे ये लिखा है कि एपीएसटी कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स का हिसाब से कुछ ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके लिए पेपर 2 के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ देख ही सकते हो, यहाँ पे ढेर सारे चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप नज़र में रखते हुए, और क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो 5% का जो रिलैक्सेशन मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करता है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास या तो डीएलएड कोर्स होना है या तो बीएड कोर्स वगैरह होना है। तो होने से भी अगर आपके पास डीएलएड या बीएड कुछ भी कोर्स है, अगर आपके पास ऐसे कोर्स है या आप कर रहे हैं, फिर भी अगर आपका वो इंस्टीट्यूट जो है कि आपका ये एनसीटीई से रिकॉग्नाइज नहीं होने से, तो उसको नहीं माना जाएगा, ऐसे कहा गया है। तो आप नीचे पे ज़रूर से इस वीडियो का नीचे पे कमेंट करना कि एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है।
तो मैं ज़रूर से आपका कमेंट पढ़ना पसंद करूँगा। तो आप ज़रूर से इसका फुल फॉर्म को कमेंट करना। तो इसका अप्लाई कहाँ पे करेगा बोलने से आप यहाँ पे कर सकते हो www.aptet2021.in। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा, तो इसमें आपको विजिट करके अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ढेर सारे चीज़ें दिया है, जैसे कि जो फ़ी स्ट्रक्चर है, जो एग्ज़ाम फॉर्म का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होता है, उनमें से किसी एक को सिर्फ देना चाहता है और आप APST कैंडिडेट हो तो आपका चार्जेस जो क्या होगा 250 रहेगा। और अगर आप APST कैंडिडेट हो लेकिन आप दोनों पेपर को देना चाहता है तो आपका 400 होगा आपका एप्लीकेशन चार्जेस। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और आप पेपर 1 या पेपर 2 इनमें से किसी एक को ही देना है, ऐसे होने से आपका चार्जेस 500 होगा। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो दोनों पेपर को देना चाहता है तो आपका 800 फीस रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका जो शेड्यूल है, जितना भी इससे रिलेटेड का शेड्यूल है, वो सारा चीज़ यहाँ पे फिर से आपको मेंशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ APTET 2021 तो कब से होगा बोलने से 4 तारीख से, नवंबर 4 तारीख से शुरू करके आपका दिसंबर 3 तारीख तक शाम का 5 बजे तक आपका फॉर्म फिलअप जो चलता रहेगा, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 महीना का, जैसे 30 डेज समथिंग का आपका फॉर्म फिलअप जो चलता रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको फॉर्म फिलअप वगैरह कर लेना है बढ़िया से। और फॉर्म फिलअप से रिलेटेड अगर कुछ वीडियोस चाहिए होने से आप मेरा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, तो मैं ज़्यादा कमेंट आता है तो उसका हिसाब से मैं बाद में उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और कैसे करके अप्लाई करना है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे डायरेक्ट पूरा डेट जो फिक्स है, ठीक है। तो आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह जो डाउनलोड होगा आपका 6 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर का बीच में आपका एडमिट कार्ड आपको मिलने लग जाएगा इसका। और एग्ज़ाम जो आपका जो दिसंबर का 11 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा और 13 दिसंबर तक आपका रिजल्ट भी आउट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह दिया गया है, इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा गौर नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस PDF को मेरा टेलीग्राम चैनल पर तो डालेगा ही है। अगर आप ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल पर है तो आपको मिल ही जाएगा ये PDF, ठीक है। और अगर आप नहीं है तो भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल एक है, वहाँ पे फ़िलहाल 4000 प्लस लोग जुड़ा हुआ है और जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ देना नहीं है, बस ज्वाइन करके रखिए। आपको कुछ ना कुछ मीन्स कि वहाँ पे अपडेट्स तो मिलता रहेगा, ठीक है। तो हर किसी को मैं पर्सनली इन्फॉर्मेशन पहुँचा नहीं सकता, जिसका कारण से मैं यूट्यूब और टेलीग्राम का मदद से मैं खबर को पहुंचाने की कोशिश करता हूं इन्फॉर्मेशन को। तो आप सब भी मुझे उसी प्रकार से मीन्स कि हमको सपोर्ट करना है। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा, और ऐसे ही काम करता रहने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, तो वो मोटिवेशन जो आप सबसे मिलेगा। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकता है, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। और मेरा नोटिफिकेशन चाहिए होने से जब भी वीडियो डालेगा आपको नोटिफिकेशन मिलो सोचते हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर सकता है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहता है लेकिन आप मेरा नोटिफिकेशन नहीं चाहिए होने से तो आप सब्सक्राइब सिर्फ करके रख सकते हैं, बेल आइकन को आप कुछ प्रेस नहीं करने से भी चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है।